तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो हम तैयारी कंप्यूटर की कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ कवर करने हैं। इसके लिए हम अलग अलग वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड बना रहे थे। कुछ वीडियोस में हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर क्या होता है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब बात हम जो कर रहे हैं मेमोरीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी और बेसिक कंपोनेंट्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इनको मिला के कंप्यूटर बनता है। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस की, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं कंप्यूटर में। खुद की मेमोरी तो होती नहीं, खुद की क्षमता तो होती नहीं है कि खुद से ही सारे काम कर ले। उसको कोई ना कोई यूजर होता है जो कि क्या करता है, डेटा प्रोवाइड कराता है, इनपुट कराता है किसी भी चीज को, तब जाके प्रोसेसिंग और आउटपुट निकल के आता है। तो इनपुट डिवाइसेस किस किस चीजों के माध्यम से, किन किन डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट कंप्यूटर में प्रोवाइड किया जा सकता है, उन सभी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और कौन कौन से वो डिवाइसेस होते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर का, ये है ना, कि माउस है कि कीबोर्ड है कि ये कौन से डिवाइस कहलाते हैं, किस टाइप के। तो सारी चीजें पूछ ली जाती है, एक एक चीज को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं भी इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर रही है, ताकि सारी की सारी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करें। इनपुट डिवाइसेस की बात हम कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस आप समझ लीजिएगा, वे सारे के सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके बेसिस से क्या होगा, ये इनपुट डिवाइसेस हैं और ये कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो सारे इनपुट प्रोवाइड कराने वाले डिवाइसेस हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आप जानते ही हैं, है ना, हाँ, जिसमें वो कीज होती हैं उस बोर्ड में सारी की सारी, उस पर लिखा पड़ा जाता है कीबोर्ड। माउस, माउस आप सभी जानते हैं, वो एक ऐसा होता है खिसकाते हुए कर्सर से आप उसको, हाँ, पॉइंटर टाइप की चीजें कर सकते। लाइट पेन, आजकल लाइट पेन चलने लगा, जिसमें क्या होता है कि लाइट पेन के द्वारा लाइट से अपन सारी चीजें कर सकते हैं। टच स्क्रीन होती है, जैसे ये टच स्क्रीन है ना, स्क्रीन पूरी की पूरी ग्राफिक्स टेबल होती है, जॉयस्टिक होती है, गेम वेम खेलने के लिए यूज हो जाती है। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन तो आप जानते ही हैं जिससे आवाज डाली जाती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ओसीआर जिसको कहते हैं। ओसीआर में क्या होता है कि वो आपके अलग अलग, वो हम जी नहीं बनाते हैं, 0 0 जो, हाँ, ये क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए वो फिल करते हैं, ओसीआर होता है। MICR होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ठीक है। और डिजिटल वेब कैमरा हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, है ना, कार्ड रीडर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गए। तो ये सारी की सारी तमाम चीजें हैं जो डेटा को एंट्री करवाती हैं, और एंट्री करवाने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं, ये टाइप के डिवाइस, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनका काम क्या है, डेटा को एंट्री करवाना, एंटर करवाना, अंदर जाने देना, है ना, ताकि कंप्यूटर क्या करे, प्रोसेस कर पाए और आउटपुट प्रोवाइड कर पाए। तो अलग अलग टाइप के ये डिवाइसेस हो सकते हैं जिन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से ओसीआर या फिर MICR। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको बोलते हैं, ओसीआर, MICR हो गया या बारकोड रीडर हो गया, ये किस टाइप के डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, तो आपको पता होना चाहिए ये इनपुट डिवाइसेस हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पता होगा तो आंसर आपको सिंपल लगेगा, नहीं पता होगा तो बहुत टफ लग जाएगा। इनपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर में कई प्रकार की डिवाइसेस हो सकती हैं। ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराती है और कई रूप में ये उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। हाँ, चलिए, इनपुट डिवाइसेस में हम सबसे पहले अगर बात करें तो ग्राफिक्स, पिक्चर, सिंबॉलिक डेटा इनपुट कर सकते हैं, है ना, नंबर्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को इनपुट कर सकते हैं। और इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस लगती है उन्हें इनपुट डिवाइस कह दिया जाता है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस ये आपके सामने रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी कीज होती हैं। कीज के क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ये सारी की सारी फंक्शन की कहलाती है। क्या कहलाती है, फंक्शन की कहलाती है कि नहीं। ये स्पेस बार कहलाता है, ये एंटर की कहलाती है ना, ये डिलीट की या बैक स्पेस कहलाती है, ठीक है। ये आपके यहाँ अलग अलग प्रकार की नंबर की हो सकती है। ये क्वार्टरी कीपैड कहलाता है, क्या, क्वार्टी, क्योंकि ये, हाँ, स्पेलिंग के हिसाब से इसको ऊपर। ये वाली जो है अल्टर की कहलाती है, कंट्रोल की कहलाती है, ये शिफ्ट की कहलाती है, कैप्स लॉक है, ये टैब चेंज करने के लिए, ये आपकी एस्केप की हो जाती है, ESC। तो ये इस टाइप की सारी ये एरो कीज हो जाती हैं यहाँ पे चारों, ठीक है।
अलग अलग प्रकार की कीज होती है और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सी की होती है कीबोर्ड में? सबसे पहले देखें तो फंक्शन की, जो हमने देखा अभी। फंक्शन की क्या है? फंक्शंस प्रोवाइड करती है। एक F1 से लेके F12 तक की 12 की होती हैं फंक्शन की, याद रखिएगा। स्पेशल कीज होती हैं जो किसी स्पेशल वर्क को करने के काम आती हैं। स्पेशल की में क्या क्या हो सकती हैं आप देखोगे तो, जैसे हम बात करें स्पेशल, कैप्स हो गई, टैब हो गई, कंट्रोल हो गई, शिफ्ट हो गई, अल्टर हो गई, स्कैप हो गई, ये स्पेशल कीज कहलाती हैं, अलग अपने काम करने के लिए यूज होती हैं। स्पेशल कीज के बाद एरो की बात करें तो एरो की मैंने बता ही दी थी, 4 प्रकार की है ना, ऐसी होती है ना, ऐसी 4 प्रकार की कीज आपको पता ही होगी कीबोर्ड में, है ना। ये अप होता है, ये डाउन होता है, ये राइट लेफ्ट चलती हैं चीज़ें, तो वही अप डाउन राइट लेफ्ट, ये 4 प्रकार की कर्सर्स को मूव करने के काम आती है, इनको एरो की कहा जाता है। न्यूमेरिक की को आपको पता ही होगा, सारे के सारे नंबर्स वाली जितनी की है उन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है। सारे के सारे 0 to 9 सारी की सारी यहाँ पे नंबर होते हैं, फिर कुछ प्लस माइनस है ना, और डिवाइड और हाँ मल्टीप्लाई, ये कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिम्बल्स बने होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक कीज़, जिसमें सारे सारे A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना, जो हमने क्वेटी दिखा दी थी ना आपको, ये ABCD लिखी हुई है, अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक की कहलाती है। नंबरिंग वाली इस साइड भी होती है, अलग से एक पैटर्न लगा होता है, नहीं तो ये भी काम चल जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कीज़ होती हैं। अब कीबोर्ड की बात करें तो 2 प्रकार के कीबोर्ड चलन में चलते हैं। एक तो वायरलेस कीबोर्ड आजकल चलने लग गया है, वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड आप सभी जानते हैं जिसमें वायर नहीं होता, है ना, वो डायरेक्टली हाँ सेल के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है और CPU में वो उसका लग जाता है ना, और वायर नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो वायरलेस कीबोर्ड हो सकता है या एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो सकता है। एर्गोनॉमिक पुराने तरह के कीबोर्ड है, वायर वाले, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, ये पूछे जाते क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है माउस, बिना इसके तो काम हो ही नहीं सकता भाई। पॉइंटर के बिना हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कैसे करेंगे? कंप्यूटर में कीबोर्ड से भी हो जाता है सेलेक्ट, लेकिन सभी को नहीं आता। तो माउस ऐसी चीज़ है, वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इनपुट डिवाइस कहलाता है और बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। तो माउस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का। और कुछ वर्षों से जब से चेंजेस आना चालू हुए हैं, थोड़ा सा तरक्की कर ली है कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो ग्राफिकल यूजर क्या करते हैं, इंटरफेस युक्त कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गए। पर्सनल कंप्यूटर के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये माउस आप देख ही पा रहे होंगे, ये माउस है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ये स्क्रॉल होता रहता है ना। ये आपका इस पर क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाता है, ये राइट क्लिक होता है, इसमें और ऑप्शंस आ जाते हैं, है ना। और इसको आगे पीछे घुमाओ तो नीचे लाइट से वो सारी चीज़ें, पहले गेंद लगी होती थी एक, अभी हम उस टाइप पे भी डिस्कस करेंगे माउस के प्रकारों पे, ठीक है। माउस क्यों है? क्योंकि लोगों ने कंप्यूटर के भाग जैसे मॉनिटर, CPU, कैबिनेट के आकार को देखकर इसका नाम माउस रखा। माउस में नीचे की ओर एक बॉल लगी होती है, नीचे एक गोल गेंद होती है जो आपको कर्सर प्रोवाइड करती है, ठीक है। बॉल मूव होती रहती है जैसे ही हिलाते हैं, और जिस दिशा में वो बॉल मूव करती है उसी दिशा में कर्सर जाता है, पॉइंटर मूव होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो पुरानी हैं, आपको याद होंगी, ठीक है। और अलग अलग काम करता है माउस। क्या काम करता है? एक तो क्लिक करने का काम करता है, सिंगल क्लिक कर देना, जो हम देखते हैं माउस में। सिंगल क्लिक करने से लेफ्ट क्लिक वाला जो मैंने बताया था, माउस के बाएं बटन को दबाने से निर्देश देता है ये, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट का चयन हो जाता है। डबल क्लिक अगर आप करते हैं तो डबल क्लिक का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन अगर 2 बार डायरेक्ट हम प्रेस कर रहे हैं बार बार, तो ऑब्जेक्ट का आइकन फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करने से क्या हो जाता है? चालू हो जाता है वो सिस्टम। राइट क्लिक इस साइड वाले जो क्लिक्स होते हैं, राइट क्लिक का अर्थ है दाएं साइड के जो बटन है उसको क्लिक करना। और पॉपअप मेन्यू, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं राइट क्लिक करने पर शॉर्टकट मेन्यू के रूप में, और यहाँ माउस में, ठीक है। और जिसको सिलेक्ट कर लो अपन, राइट में रिफ्रेश और इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं, फोल्डर सारे आपने देखे होंगे कई बार, जिसमें कमांड आ जाती हैं, कट कॉपी पेस्ट आ जाता है, रिनेम, ये टाइप के बहुत सारे पॉपअप मेन्यूज आ जाती हैं, जिनको आप मूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इस टाइप के ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं, जो भी इच्छा हो वो आपने सेलेक्ट कर लिया और बात खत्म। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं। ड्रैग करने के लिए ड्रैगिंग का ऑप्शन होता है। ड्रैग मतलब होता है इधर से उधर, इधर से उधर, हाँ, चयन करना, ड्रैग। तो
ऑब्जेक्ट को एक स्थान से खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाना, ड्रैग करना कहलाता है। विंडोज एक्सप्लोरर का यूज अगर आप करते हैं तो इसमें ये यूज होता है। विंडोज एक्सप्लोरर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं ड्रैगिंग का। और ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है, यहाँ से ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप उसको कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप क्या ऑप्शन है, तो ये माउस का एक ऑप्शन है। कहाँ होता है? विंडोज एक्सप्लोरर में यूज होता है। स्क्रोलिंग, स्क्रोल करते हैं आप, हाँ स्क्रोल करना, खिसकाना, जी हाँ। तो माउस में दोनों बटन के मध्य में एक स्क्रोलर लगा होता है, मैंने बताया था ऊपर नीचे खिसकाने वाला। तो वो बटन होता है, इसका यूज स्क्रीन पे सामग्री को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए किया जाता है और सभी प्रोग्राम्स में उपयोगी नहीं होता ये आमतौर पर, वैसे तो ठीक है। अब माउस के प्रकार जो हम यूज करते हैं माउस, तो माउस के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल माउस है। जो वो बॉल वाला माउस होता है उसको मैकेनिकल माउस कहते हैं, जी हाँ। तो आजकल मैकेनिकल माउस प्रयोग होते हैं और कम भी होने लगे आजकल, तो कॉर्डलेस माउस ज्यादा प्रयोग होने लग गया, ठीक है। रबर की इसमें बॉल हुआ करती थी, आपको याद हो तो उसको कई बार निकाल भी लेते थे हम लोग, है ना। हाँ, तो वही माउस जो है सतह पे जब बॉल घूमती है तो जहां जहां वो केस में माउस की बॉल घूमती है उस हिसाब से वो कर्सर क्या हो जाता है, सेंसर पहुंचता है और हाँ कर्सर उस जगह पे पॉइंट आउट होता रहता है, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर आपको दिखता रहता है। फिर ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस क्या है कि जो बॉल थी, बॉल की जगह पे ऑप्टिकल लाइट लग जाती है, आजकल आप देखते हैं तो उसमें लाइट जलती रहती है नीचे साइड, तो वो ऑप्टिक्स वाला काम है। वो सेम टू सेम बॉल की जगह ऑप्टिक्स वाला काम हो रहा है, तो ऑप्टिकल माउस उसको कहते हैं, ठीक है। नॉन मैकेनिकल माउस भी इसको कह दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एलईडी रिफ्रेक्शन पे, लाइट के रिफ्रेक्शन पे ये वर्क करता है और उसी हिसाब से ये दिशा निर्देश पॉइंट आउट करता है। कॉर्डलेस माउस होते हैं जिसमें वायर ही नहीं लगा होता है, वायरलेस भी बोलते हैं इसको, कॉर्डलेस। जैसे वायरलेस कीबोर्ड हमने डिस्कस किया था, वैसे ही वायरलेस या कॉर्डलेस माउस भी होते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं। तो तार के झंझट से मुक्ति मिल जाती है और काम वही सेम टू सेम होता है, कोई समस्या इसमें होती नहीं। बस वही है कि एक ट्रांसमीटर रिसीवर टाइप की डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट करनी होती है आपको, है ना, और बाकी का बाकी सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाती है। फिर तीसरे नंबर का जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आप जनरली देखा होगा आपने, ये गेमिंग में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। और जनरली इसको क्या है, हाँ पकड़ते हैं और उस हिसाब से पॉइंटर करने के हिसाब से, इसकी फोटो में जरूर दिखा दूं आपको, ये है ट्रैक बॉल। माउस जैसे ही होता है, ये ट्रैक करने के लिए होता है, इसको घुमाते रहो बॉल को, तो ये ट्रैक बॉल के टाइप की उस पर पॉइंटिंग आउट करते हैं, ठीक है। लैपटॉप वगैरह में ये यूज होते हैं, अब तो नहीं मिलते खैर, तो सीधे सीधे होते हैं बॉल के साथ। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आप यूज करेंगे, हाँ भैया ये तो आप बिल्कुल गेम खेलने के लिए डिग 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 डिग, तो गेमिंग में सबसे ज्यादा जॉयस्टिक यूज होती है, ये भी इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं वीडियो गेम में, ठीक है। इनपुट डिवाइस के रूप में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है और स्क्रीन पर जो भी चीज होती है टारगेट वगैरह, उसको सिलेक्ट करने के लिए इसका हैंडल घुमा के इधर उधर करके और ये बटन वगैरह दबा के, आप मूवीज में देखते होंगे जब एरोप्लेन उड़ाते हैं तो भाई एक, या फिर आप जाते हैं गियर बॉक्स जो होता है कार का, वो उसी टाइप का ये होता है जॉयस्टिक भी। चलिए, इसमें कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए बच्चों को यूज किया जाता है ना, और गेम कीबोर्ड से भी खेले जा सकते हैं, जरूरी नहीं जॉयस्टिक की, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो इसका यूज हम करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। डिजिटलाइज टैबलेट, ये आजकल देख रहे हो, आजकल टैबलेट्स आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन जैसे बड़े बड़े, उनमें ये पेन होता है और वो सारी चीज़ें जो डिजिटलाइज ये टैबलेट्स होते हैं, इससे भी क्या करते हैं हम कि स्क्रीन पे लिख के उस पर क्या है इनपुट प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये भी कंप्यूटर में एज अ इनपुट डिवाइस यूज होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्या है, जो अक्षर होते हैं उनको सीधा कंप्यूटर में इनपुट के रूप में स्कैनिंग करके वो नीचे उस पर जो स्क्रीन होती है उस पर लिखने से वही सारी चीज़ें इनपुट हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ग्राफिकल पोजीशन में सारी चीज़ें। फिर स्कैनर हो गया, स्कैनर तो आप सभी प्रिंटर के साथ आजकल मल्टीपर्पज चीज़ें प्रिंटर आने लगी हैं जिसमें स्कैनर भी होता है, सारी चीज़ें। वैसे पहले अलग स्कैनर आता था जिसमें केवल स्कैन करने का काम होता था, ये केवल स्कैनर है जिसमें आप चीज़ को रखोगे और वो बंद करके स्कैन करोगे, तो वही जो सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं वो कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाएंगी, स्क्रीन पर आपको दिखने लगेंगी। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है उन्होंने कंबाइंड एक प्रिंटर देखा है जो स्कैनर का भी काम करता है, तो कई बार बच्चे आउटपुट डिवाइस लगा देते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है सिंपल, स्कैनर इनपुट डिवाइस में आता है, आउटपुट डिवाइस में नहीं आता, तो याद रखना है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है, कोई भी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, OCR हो, OMR हो, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर, मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रीडर, ये स्कैन करता है सारी चीज़ों को और आपको इनपुट के रूप में स्क्रीन पर प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कैनर इनपुट डिवाइस, है ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR सीट होती है जिसपे हम आजकल ऑफलाइन पहले जब एग्जाम होते थे तो उसमें गोला भर देते थे, याद होगा आपको, तो वो OMR सीट कहलाती थी। वो OMR सीट को रीड करने के लिए OMR रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको कहा जाता है। ये वो डिवाइस है जो इनपुट के तौर पे यूज होता है, इनपुट प्रोवाइड करता है और इसमें सारी चीज़ें जो लगे हैं निशान उनको रीड करते हुए OMR रीड करता है और फिर आंसर आपको मिलता है। तो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं OMR रीडर एज अ इनपुट डिवाइस यूज होता है, याद रखिएगा। फिर बात करें जो भी कागज पर, जैसे इसमें लाइट से ही काम चलता है, लाइट में हमने काले कलर से OMR भरते हैं जनरली ताकि वो और अच्छे से दिखे लाइट में, है ना। हाँ, इसीलिए वो प्रयोग किया जाता है, ब्लैक पेन का यूज किया जाता है। चलिए, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना, रिकॉग्निजर इसको बोलते हैं। इसमें आप देखते होंगे वो आजकल बारकोड वाला नहीं होता एक, उसमें इस टाइप के बार कोड्स होते हैं अलग अलग, सफेद काले सफेद काले सफेद काले, तो वो बार कोड रीडर है, उसी टाइप का ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसमें कैरेक्टर को रीड करता है ये। हाँ, आपने देखो QR कोड, हाँ उस टाइप की चीजें हैं जिसको ये क्या करता है OCR उपकरण के द्वारा, हाँ सारे कैरेक्टर को रीड कर लेता है और इनपुट प्रोवाइड करता है। स्कैनर में डिजिटाइजिंग इमेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ये यूज कर लेता है। फिर ये देखो आप MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। हाँ, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये आप देखेंगे जनरली चेक एक बुक वगैरह जो होती है ना उसमें यूज किया जाता है MICR, ठीक हो। बहुत सारी बड़े चेकों की संख्या को एक साथ कार्य कराने के लिए बैंकिंग प्रणाली में इसका यूज होता है MICR का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि MICR का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बैंकिंग व्यवस्था में, बैंकिंग प्रणाली में सबसे ज़्यादा MICR का यूज़ होता है। और किस लिए होता है, चेक, बहुत ज़्यादा चेक आते हैं ना उनके पास, हाँ, तो चेकों की संख्या को एक साथ निपटान करने के लिए MICR का प्रयोग बैंकिंग प्रणाली में किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। जो चेक होता है, चेक में एक नंबर लगा होता है लास्ट में, नीचे साइड आप देखेंगे, उसको ये रीड करता है मैग्नेटिकली। MICR मशीन रीडिंग कैरेक्टर की एक विधि है जो स्याही से बनी होती है, जिसमें चुंबकीय डिस्क होती है मैग्नेटाइज पार्टिकल की, और वह क्या करती है, मशीन जो रीडर या सॉर्टर का काम करती है, उस अक्षरों को पढ़ती है और उनको मिक्स करते हुए, मतलब रिकॉग्नाइज करते हुए उसको क्या करती है, प्रोसेस्ड करती है। तो इनमें अगर हम देखें तो E138 और CMC7 ये बहुत अच्छे स्तर के फॉन्ट्स हैं जिनका प्रयोग इस MICR को रीड करने में होता है। नेक्स्ट डिजिटल कैमरा, ये तो आप जानते ही हैं भैया, कैमरा से फोटो खींची और इनपुट के रूप में वो चली जाती है। अब डिजिटल कैमरा अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो आप सभी जानते हैं। डिजिटल कैमरा क्या है, मोबाइल इनपुट डिवाइस है जो कि घुमा फिरा के कहीं से भी हमने फोटो खींची और इनपुट कर दिया डिवाइस में, सारी की सारी इमेजेस आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाती हैं, ये सभी आप जानते हैं। अलग अलग आकार के, अलग अलग पैटर्न के ये कैमरा हो सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद बारकोड रीडर, बारकोड रीडर मैंने बताया था जैसे ब्लैक एंड वाइट पे वर्क करता है, जैसा भी डंडे हों, खड़े डंडे, आड़े डंडे, है ना, आड़े डंडे खड़े ही होते हैं बारकोड में, तो और बस उन बारकोड को क्या किया जाता है, हाँ, रीड करने के लिए ये बारकोड रीडर यूज़ किया जाता है। मॉल्स वगैरह में अक्सर आप देखते होंगे कि वहाँ आप जाएंगे स्टोर पे तो वो क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट है उसको उठाएंगे, उसका कोड देखेंगे बारकोड और उस पर लाइट डालेंगे तो वो रीड कर लेगा और आपके सिस्टम पे वो आ जाएगा कि हाँ ये फला फला चीज़ है और इसका ये इतना पैसा है, ये है सारी चीज़। तो बारकोड रीडर है, इसको भी इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे बारकोड लगा के। बारकोड याद रखिएगा, ये हाँ ब्लैक एंड वाइट होते हैं, ऐसे डंडे होते हैं, खड़े डंडे, ये देख रहे हैं, उसको रीड करता है, ठीक। हाँ, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, आजकल आप देखे होंगे डोरबेल वगैरह में वॉइस रिकॉग्नाइजर लगाए होते हैं कि हेलो मिस्टर XYZ हम ये हैं और फला डिमाका कृपया आप गेट खोल दीजिए, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं खोल रहा जा, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है, सिक्योरिटी अलार्म्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आपका हाँ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाता है और ये भी इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता है। डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसमें इनपुट प्रोवाइड किए जा सकते हैं एज अ वॉइस सैंपल्स के तौर पर, ठीक है। हाँ तो ये भी कई बार आपने देखा होगा, याद रखना है। इसमें लाइट पेन, लाइट पेन आपको मैंने बताया भी था एज अ इनपुट डिवाइस। ये इसमें कई बार पेन होता है, जैसे ये पेन है, ये तो डायरेक्ट स्क्रीन पे काम करता है, इसमें एक लाइट लगी होती है, उसके थ्रू ऐसा
काम करने वाला होता है तो वो लाइट पेन हो जाता है, जो लाइट के माध्यम से कैरेक्टर को रीड करता है। यहाँ पे ये लाइट कंटेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये लाइट को यहाँ से टारगेट करते हुए काम करता है। तो स्क्रीन पर जहाँ भी ये पॉइंट आउट करता है वहाँ माउस जैसे काम करता है बेसिकली। तो ये लाइट पेन होता है जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा टच स्क्रीन तो आप जानते हैं, ये टच स्क्रीन ही है, इसको मैं टच कर रहा हूँ, है ना, ये आगे पीछे हो जा रही है टच करके, है ना, ये देखो हो रही है कि नहीं। तो ये टच स्क्रीन कहलाती है। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है जिसको हम इनपुट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। आजकल तो टच स्क्रीन कैमराज हो गए हैं, मोबाइल्स हो गए, सारी चीज़ें टच स्क्रीन चलने लगी हैं। आप सभी बहुत अच्छे से इस चीज़ से परिचित हैं, इसमें ज़्यादा समस्या की बात है ही नहीं, ठीक है। डेटा वगैरह को इनपुट किया जाता है। ये देख रहे होंगे आप फ़ोन वोन वगैरह में ये टच स्क्रीन यूज़ होती हैं, होते ही हैं, सारी चीज़ें हैं, आप समझ ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और इसी के साथ भैया ये जितने भी इनपुट डिवाइसेस थे हमने कंप्यूटर के वो डिस्कस कर लिए और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी की सारी तैयारी एग्जाम्स की आपकी यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी आउटपुट डिवाइसेस भी बचे हैं तो अगले वीडियो में आउटपुट डिवाइस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.